नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी और अगर आवाज़ में थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं कहीं आउटडोर हूँ क्योंकि इस वक़्त आप देख रहे हैं मैं पहाड़ों में हूँ। मेरे पीछे सेब के बागान आप देख पा रहे हैं। तो इसलिए आज बात भी ज़रा इसी प्रदेश की जहाँ मैं खड़ा हूँ, बात हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है, इस वक़्त दरअसल बहुत बुरे दौर से गुज़र रही है। बुरा दौर इसलिए कहूँगा क्योंकि पॉलिटिकली जो सरकार में नहीं होना चाहिए, वो इस वक़्त कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सिंह सुक्खू की सरकार में हिमाचल में हो रहा है। और कहीं न कहीं अगर आप हिमाचल सरकार का पिछले 2.5 साल का कार्यकाल देखो, तो एक चीज़ और दिखती है कि राहुल गांधी कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है। ये दोनों की वजह बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहली वजह, आप खुद सोचिए, राज्य का मुख्यमंत्री दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ बैठक कर रहा है और राज्य की राजधानी शिमला में शिमला के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी अपने ही डीजीपी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े-बड़े आरोप लगाते हैं। वो बहुत सारी चीजें हैं उसमें। एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एक कभी कांग्रेस के विधायक रहे, अब भाजपा के विधायक है, उनका नाम भी उसमें आता है। अब एक एसपी अगर डीजीपी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, ये आपने सुना पहले कहीं? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एक विधायक को भी उसमें लपेटे और वो भी राजधानी के जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, जिसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आशीर्वाद प्राप्त माना जाता है, वो एसपी अपने डीजीपी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। कब? जब मुख्यमंत्री प्रदेश में नहीं होते, दिल्ली में होते हैं। बीजेपी को क्या चाहिए? वही अंधा क्या चाहे दो आंखें। बैठे बिठाए डीजीपी को बीजेपी को मुद्दा मिल गया कि इस देश में प्रशासनिक अधिकारी मुख्यमंत्री के कंट्रोल में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर शून्य है। और ये सारा मामला शुरू होता है कि अभी कुछ समय पहले हिमाचल के एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चीफ इंजीनियर की मृत्यु होती है और बहुत संदिग्ध अवस्था में उनकी डेड बॉडी मिलती है। उसको लेके पुलिस जांच करती है। पुलिस जांच में कई तथ्य ऐसे होते हैं जिन पर सीधा-सीधा शक होता है। उसके बाद 2 दिन पहले हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट उस मामले की जांच सीबीआई को सौंप देती है। अब जाहिर-सी बात है, सीबीआई को जांच सौंपती है तो उसमें कई पुलिस अधिकारियों के लपटने की उम्मीद है। उसी की वजह से ये सारा बवाल पुलिस डिपार्टमेंट में आपस में सामने आया। हालांकि ये चिंगारी बहुत दिनों से दबी हुई थी। कुछ समय पहले एक और एसपी ने इसी ओर इशारा किया था कि पुलिस डिपार्टमेंट में सीनियर अधिकारी जूनियर अधिकारियों को हिमाचल में अपने मुताबिक काम करने के लिए प्रेशराइज करते हैं। लेकिन अब एक एसपी खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मुख्यमंत्री की फजीयत होती है दिल्ली में बैठे हुए। मुख्यमंत्री वापस लौटे आज, तो मुख्यमंत्री ने भी मजबूरी में मुख्यमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और एक तरह से जो एसपी है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिन्हें मुख्यमंत्री का करीबी माना जाता है, उनके खिलाफ नाराजगी जाहिर की और कहा कि दरअसल ये अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मैं 4 दिन रह गया। 4 दिन में इतनी बातें हुई। अब हम नीति योग की कल बैठक में बैठे थे, मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ, तो 6 बजे मुझे पता लगा कि किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जो भी है, डिसिप्लिन के दायरे में सबको रहना पड़ेगा। उस मामले में मैं अभी एक बैठक जल्दी ही करने जा रहा हूं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। सर, डिसिप्लिन की अगर हम बात करें, दरअसल ये तो मुख्यमंत्री जाहिर सी बात है कि ऐसी बात कहेंगे ही। बैठक भी की उन्होंने, अधिकारियों के साथ बैठक की, अपने आईएएस अधिकारियों के साथ बैठक की, पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, क्योंकि फजीयत इतनी बड़ी हो गई है, जो कोई भी मुख्यमंत्री एक तरह से कहे कि एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि उन्हीं के अंडर चलने वाला पुलिस डिपार्टमेंट, और वो भी डीजीपी तो आपको मालूम है राज्य सरकार का पसंदीदा आदमी होता है, डीजीपी उसको बनाया जाता है, और एक एसपी जिसे मुख्यमंत्री ने खुद राजधानी का एसपी बनाया, क्योंकि किसी जमाने में वो एसपी मुख्यमंत्री का जूनियर हुआ करता था।
मैं भी पर्सनली जानता हूँ उन एसपी को। हम कॉलेज में हमारे वक्त में ही थे वो। इंसान अच्छे हैं, लेकिन मैच्योरिटी की कमी दिखा गए, और यही फजीयत मुख्यमंत्री को बहुत भारी पड़ रही है। बीजेपी मुद्दे को ले उड़ रही है। ये तो अभी का मुद्दा है। दरअसल जब से ये सरकार बनी है, ऑपरेशन लोटस यहाँ पर हुआ। अभिषेक मनु सिंह भी राज्यसभा चुनाव हार गए उसके चक्कर में। कांग्रेस के इतने बड़े नेता चुनाव हार गए। 6 लोग पार्टी तोड़ के चले गए। हालांकि बाद में बीजेपी से जो है वो सिर्फ उसमें से 2-3 ही लोग विधायक बन पाए। 3 की विधायकी भी चली गई, वो अलग बात है। लेकिन राजीव शुक्ला इंचार्ज थे, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू थे, और भनक तक नहीं लगी कि क्या खेल होने वाला है और कैसे राज्यसभा चुनाव में अभिषेक मनु सिंह भी हारने वाले हैं। उसके अलावा भी लगातार 4 जब लोकसभा चुनाव हुए, चारों के चारों लोकसभा सीटें कांग्रेस हार जाती है सरकार होने के बावजूद। चारों सीटें हार जाती है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है सुखविंदर सिंह सुक्खू क्योंकि पहली बार के मुख्यमंत्री है, वो कभी मंत्री भी नहीं रहे। इनएक्सपीरियंस जिसको कहते हैं ना, अनुभवहीनता, वो उनकी साफ झलक भी उन पर भारी पड़ रही है। मैंने फिर कहा, इंसान अच्छे हैं, ईमानदार है, भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है सुखविंदर सिंह सुक्खू पे, लेकिन आपको मालूम है सरकार में बेहद जरूरी है कि जो आपका बाबूशाही है वो अगर आपके कंट्रोल में है तो सरकार कामयाब है। अच्छी सरकार के लिए बेहद जरूरी है कि बाबूशाही आपके हिसाब से काम करे, लेकिन अगर बाबूशाही अपने हिसाब से काम करने लग जाए तो आपकी सरकार कमजोर मानी जाती है, और कमजोर सरकार को बीजेपी जैसा ऑपोजिशन टिकने नहीं देता है। और ये कमजोरी लगातार दिख रही है। इसलिए मैंने शुरू में एक लाइन कही थी कि मुझे लगता है राहुल गांधी नाराज है। आपने देखा होगा तेलंगाना में जब से सरकार बनी है राहुल गांधी 3-4 दौरे कर चुके हैं। कर्नाटक में जब से सरकार बनी है राहुल गांधी लगातार कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं। कर्नाटक में कोई भी फंक्शन होता है वो जाते हैं। लेकिन हिमाचल में इन सब से पहले सरकार बनी 2.5 साल हो गए, राहुल गांधी एक भी बार हिमाचल नहीं गए। मल्लिकार्जुन खड़गे हिमाचल नहीं गए। प्रियंका गांधी का घर है हिमाचल में, लेकिन घर आती हैं और चली जाती हैं, वो भी किसी सरकारी फंक्शन में आपको नजर नहीं आती। जबकि कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे भी नजर आते हैं, राहुल गांधी भी नजर आते हैं। तेलंगाना में खड़गे भी नजर आते हैं, राहुल गांधी भी नजर आते हैं। यहाँ तक कि केरल में सब लोग नजर आते हैं, लेकिन हिमाचल में 2.5 साल में एक भी बार ये लोग नहीं आए। क्यों? इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी को जो उम्मीदें थी सुखविंदर सिंह सुक्खू से, वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे। या तो ऐसा लग रहा है राहुल गांधी को, क्योंकि ये भी एक चीज और है, मैं आपको बताऊं, हिमाचल में सरकार है कांग्रेस की, लेकिन संगठन नहीं है। पिछले 6-8 महीने से सिर्फ और सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष हैं, बाकी कोई संगठन में नहीं है। अभी जब हाल ही में जब जिला अध्यक्षों की बैठक हुई थी, हिमाचल ऐसा राज्य था जहां जिला अध्यक्ष भी नहीं है, उस बैठक में कोई शामिल नहीं हुए थे। धड़ेबंदी कुछ इस तरह इस कदर हावी है यहाँ पर कि प्रदेश अध्यक्ष जो है अभी प्रतिभा सिंह, उनका अलग गुट है, मुख्यमंत्री का अलग गुट है, उप मुख्यमंत्री का अलग गुट है, सीएम का अलग गुट है। कम से कम मैं बता रहा हूं आपको, कम से कम 6 गुटों में हिमाचल कांग्रेस बटी हुई है, 6 गुटों में। नतीजा ये हो रहा है कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष तक हाईकमान नहीं चुन पा रही है, क्योंकि एक गुट जिसका नाम लिया जाता है उस पर दूसरा गुट ऑब्जेक्शन करता है, दूसरे का नाम लिया जाता है तीसरा करता है। इन सब से संगठन सृजनात्मक जो साल दिया है कांग्रेस ने, इसमें सबसे फिसड्डी अगर अभी कोई नजर आ रहा है सरकार होने के बावजूद, वो हिमाचल नजर आ रहा है। और हिमाचल अगर सरकार गई, क्योंकि बीजेपी ऑपरेशन लोटस भूलती नहीं है, ये कांग्रेस नहीं भूल रही, हाई कमान खास करके, लेकिन प्रदेश कमान मुझे लग रहा है ये भूल रही है। इस वजह से राहुल गांधी ने बहुत दूरी सी बना ली है हिमाचल से, और ये दूरी इसलिए भी नजर आती है कि जब मुख्यमंत्री दिल्ली भी जाते हैं तो अक्सर जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री आते हैं या कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री आते हैं
राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक की अपनी तस्वीरें शेयर करते हैं, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू की तस्वीरें अक्सर केंद्रीय मंत्रियों के साथ जो बैठक होती है वही दिखती है। राहुल गांधी के साथ की कोई बैठक की तस्वीर उनकी नहीं दिखती है, मुलाकात की कोई तस्वीर नहीं दिखती, मल्लिकार्जुन खड़गे या केसी वेणुगोपाल के साथ नहीं दिखती। ये संकेत देता है, संकेत ये देता है कि राहुल गांधी ने दूरी दरअसल बना ली है और प्रियंका गांधी ने भी एक तरह की दूरी बना रखी है कि वो अब डायरेक्टली कहीं इन्वॉल्व नहीं हो रही। लेकिन अगर ओवरऑल इस सिचुएशन को देखा जाए, जो फिलहाल सिचुएशन है हिमाचल में, कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है, ना प्रदेश कांग्रेस के लिए, ना देश की कांग्रेस के लिए, क्योंकि अगर कांग्रेस की सरकारें ऐसे चलेगी तो बीजेपी, आपको मालूम है, सोशल मीडिया पर इसको कई गुना भुनाकर, कई चीजें भुनाकर किस तरह से पेश करेगी, आपको मालूम है। वैसे भी कांग्रेस का आईटी सेल बीजेपी के आईटी सेल के सामने बहुत छोटा है। ऊपर से अगर इस तरह का मटेरियल मिलता रहेगा तो फिर खुदा ही मालिक है कांग्रेस का, खुदा ही मालिक है कांग्रेस की हिमाचल सरकार का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।